बीजेपी के एक विधायक ने कैमरे के ऊपर भरे मंच पर माता सीता को मौत का सामान बता दिया। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि सीता मौत का सामान, और वहां पर भीड़ तालियां बजा रही है। बीजेपी का मंच सजा हुआ है। ये बीजेपी के डबल इंजन की सरकार, मोदी और मोहन यादव की सरकार, उसके विधायक, उसके ये बोल है। रामायण का जिक्र किया भरे मंच पर और सीता को कहा कि ये मौत का सामान है। और इस पर ये कल का बयान है। कल से लेकर के अभी तक 24 घंटे से सारी गोदी मीडिया खामोश है। अगर यही बात कहीं केरल में कहीं पर किसी कांग्रेस के विधायक ने कही होती तो वो बात अभी तक दौड़ते 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 नोएडा के अंदर मीडिया चैनल्स में घुस जाती और अमन चोपड़ा, रूबिका लियाकत वो गिलास भर करके यहां पर रो रहे होते, गटक रहे होते। माता सीता को ऐसा कह दिया। अब किसी की चीखें नहीं निकल रही है, कोई नहीं चिल्ला रहा है। और यहां तक भी कह दिया कि भाई जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वहां पर भी एक महिला की वजह से युद्ध हो गया, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक भी महिला नहीं मरी। मतलब सीधे तौर पर महिलाओं को वो एक दोषी के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे भाजपा के संस्कारी विधायक पन्नालाल साक्या। और ये साहब वहां के हैं गुन्हा के, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, उनकी भी जुबान नहीं खुली। और मजेदार बात यह है कि अभी तक जो अपने आप में हिंदू धर्म का चोला ओढ़ करके सोते हैं, चोला ओढ़ करके रहते हैं, चोला ओढ़ करके नहाते हैं, यानी जो हिंदूवादी संगठन बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस, सब खामोश है। सबके मुंह में दही जम गया है। कोई नहीं बोल पा रहा है कि माता सीता को मौत का सामान कैसे बता रहे। बताइए आप। और क्या मोदी और मोहन यादव उनमें इतनी हिम्मत है कि अपने इस विधायक को पार्टी से बाहर कर दें? अगर यह बात किसी और ने कही होती, राहुल गांधी को तो आप कह देते हैं कि जनेऊ अंदर क्यों पहना, बाहर क्यों नहीं पहना, ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, आरती ऐसे कर दी या ऐसे कर दी, तिलक जो छोटा लगाया है या बड़ा लगाया है, वहां पर तो आपकी भावनाएं इतनी हाथ हो जाती हैं। लेकिन यहां सीधे तौर पर सीता को मौत का सामान बताया जा रहा है। सीता जी के बारे में इतनी अपमानित टिप्पणी वो भी भरे मन से की जा रही है। और अभी तक 24 घंटे हो गए, न दिल्ली की मीडिया की चू निकल पा रही है, न सरकार की कहीं से कोई कार्रवाई नजर आ रही है। सरकार भी खामोश है और मीडिया भी खामोश है। एक बार सुनिए जरा, पन्नालाल साक्या जो है वो बोल रहे हैं सीता जी के बारे में, उधर द्रौपदी को लेकर के महाभारत में कि 1 करोड़ आदमी मर गया, औरत एक भी नहीं मरी। ना जाने ऐसे लोग कुर्सी पर कैसे हैं, और ना जाने कुर्सी पर कब तक रहेंगे, और ना जाने कुर्सी पर रहते रहते ही अभी तक और क्या क्या गुल खिलाएंगे। सुनिए एक बार। लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ने कहा को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबके सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझने पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है। पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए, और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। इन्होंने हद कर दी। इन्होंने रामायण का जिक्र करते हुए माता सीता को गाली दी।
इन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए द्रौपदी को गाली दी, और इसके बाद में इन्होंने आगे जो है वो जिक्र किया अपने भाषण में पृथ्वीराज चौहान का, और पृथ्वीराज चौहान का जिक्र करते हुए कहा कि 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक गए और इस घटना के अंदर भी पुरुष मरे और महिलाएं नहीं मरी। यानी एक तरीके से ये जो सोच है, ये जो कहा जाता है कि मनुस्मृति की जो सोच है, जो सामंती सोच है, कि जिसमें महिलाओं को आप कमतर करके आंकते हैं, जिसमें आप ये मानते हैं कि महिलाएं मतलब चूल्हा चौकी तक जो है वो सीमित रहें, सिर्फ वो अपना रोटी बनाएं, गाय भैंस को देखें और बस इतना ही उनका काम है, बाकी वो मर्दों के काम में दखल ना दे। ये वहां तो ऐसा बोलते हैं, और अब खुद कह रहे हैं कि साहब महिलाएं क्यों नहीं। आपने महिलाओं को चारदीवारी से बाहर कब झांकने दिया? और महिलाएं जब जब बाहर निकली हैं तो रानी झांसी लक्ष्मीबाई वो अमर होकर के आई है। महिलाएं जब जब बाहर निकली हैं तो कल्पना चावला वो अंतरिक्ष तक गई हैं। महिलाएं जब जब बाहर निकली तो सुनीता विलियम्स बन करके झंडे गाड़ करके आई है। महिलाओं को जब जब मौका मिला है तब तब महिलाओं ने करके दिखाया है, और आज की तारीख में भी कम से कम हमारी जो राष्ट्रपति है वो महिला ही है। लेकिन इनको लगता है नहीं, महिलाओं ने तो कुछ किया नहीं, महिलाएं तो ये हैं, महिलाएं तो वो हैं। ये महिलाओं को लेकर के जो सोच है, ये सोच कहां से आती जरा सोचिए। और महिलाओं को जो बराबरी का दर्जा ना दे पाए और महिलाओं को जो दोषी ठहराए, और वो भाजपा में है, और ना बजरंग दल कुछ बोल रहा है और ना विश्व हिंदू परिषद कुछ बोल रहा है। और अगर यही बात किसी और सांसद ने कही होती तो अब तक तो उसका पुतला फूका जा रहा होता। और ना अयोध्या में या उज्जैन महाकाल में बैठे हुए जो साधु संत है वो कुछ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने कुछ बात कह दी होती, याद करिए अभी संसद के अंदर सिर्फ इतना सा हुआ था कि पप्पू यादव वो एक साधु की वेशभूषा में थे और उसको लेकर के कहर मच गया कि साधु संतों का अपमान कर दिया। अरे यहां पर तो सीता माता को सीधे तौर पर नाम लेकर के अपमानित किया गया, गाली दी गई है कि सीता जी मौत का सामान। अब वो कहेंगे नहीं वो तो इसका जिक्र कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। आपको जिक्र करने के लिए यही सारी बातें मिली। आपकी और सारी जो ज्ञान की डिक्शनरी है वो कहीं पर खो गई, आपको और कुछ मिला नहीं। आपको यही गंदे घटिया और बदजुबान और इसी प्रकार के तर्क मिलते हैं। पप्पू यादव को लेकर के जो छाती फाड़ रहे थे, छाती पीट पीट करके रो रहे थे, वो मीडिया वाले अब कहां गए? क्यों नहीं पन्नालाल साक्या को कैमरे पर बैठाया जा रहा है? बड़ा दिखाया जा रहा था कि पप्पू यादव लाइव है, और फिर पप्पू यादव माइक छोड़ करके भाग गए। दीपक चौरसिया जो पेन किलर वाली दवाई लेकर के एंकरिंग करते हैं, वो पेन किलर वाली दवाई लेकर के आज जरा बैठाए पन्नालाल साक्या को और सवाल पूछे कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई माता सीता के बारे में ऐसी बात कहने की? बताइए जरा। माता सीता के बारे में इस तरीके की घटिया वाहियात बातें कही जा रही हैं और मीडिया खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और जब दिल्ली में वो मामला हुआ था तो फिर लखनऊ तक, अयोध्या तक उसकी गूंज सुनाई दी थी, साधु संतों को बीजेपी लेकर के आई थी, लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा है। मंदिर चंदा चोरी के मामले में भी यही हुआ था। लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ने कहा को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडम्बना हमको समझने पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है। पृथ्वीराज चौहान ने
बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। दरअसल बीजेपी के नेताओं में एक होड़ लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा गिरेगा। याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक इसी तरीके का गंदा और घटिया बयान निकल करके सामने आया था हमारी बहादुर जाबाज महिला अफसर के लिए, और किस तरीके से हमारी उस बहादुर जाबाज महिला अफसर को बीजेपी के ही एक मंत्री ने किस तरीके से गंदी गंदी बातें कही, और उसके बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन साहब आज तक कोई सजा नहीं हुई उनको, और आज तक जो है उनको बीजेपी ने पार्टी से बाहर नहीं निकाला। बीजेपी में ऐसे ही कोहिनूर के हीरे भरे हुए हैं, और जो कोहिनूर के हीरे समय समय पर अपनी चमक बखेरते रहते हैं और बताते रहते हैं कि हम कितने डुप्लीकेट वाले हैं, क्योंकि ओरिजिनल आदमी, ओरिजिनल चीज वो इस तरीके से नहीं अपनी चमक बखेरती है। वो समय पर बोलते हैं, तरीके से बोलते हैं, संयम के साथ में बोलते हैं, संयम के साथ में रहते हैं। और नेताओं को तो वैसे भी चाहिए कि संयम की जो है भाषा उनकी तरफ से दिखाई दे, उनका जो व्यवहार है वो शिष्टाचार से भरा हुआ हो। लेकिन साहब ये सारे शब्द खत्म हो गए हैं आज के वक्त में। तो जो जितना हल्का नेता वो उतना बड़ा नेता, जो जितना छोटा नेता, छोटा यानी शब्दों के हिसाब से, आचरण के हिसाब से, जो जितना हल्का, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। खैर, बीजेपी के इस नेता के बारे में मीडिया आपको नहीं बताएगी, और इसीलिए हमें लगा कि कम से कम इस पर बात तो करनी चाहिए, बात तो होनी चाहिए, और बीजेपी को कम से कम एक नोटिस ही जारी कर देना चाहिए था। और पूरी बीजेपी खामोश है, पूरे देश में कहीं पर कोई चर्चा भी नहीं है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।